आज आप सुनने वाले हैं फागुन मास महात्म्य का 25वां अध्याय की कथा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। फागुन मास का पूर्ण लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो नियम से पूजा करने के बाद कथाओं का श्रवण भी अवश्य करनी चाहिए। ब्रह्मा जी के यज्ञ के ऋतुजों का वर्णन। सब देवताओं को ब्रह्मा द्वारा वरदान की प्राप्ति। श्री विष्णु और श्री शिव द्वारा ब्रह्मा जी की स्तुति तथा ब्रह्मा जी के द्वारा भिन्न भिन्न तीर्थों में अपने नामों और पुष्कर की महिमा का वर्णन। ज्योतिर्मंडल का चंद्रमा को, नक्षत्रों का वरुण को, रसों का दक्ष को, प्रजापतियों का समुद्र को, नदियों का धनाध्यक्ष को, कुबेर को यक्ष का और राक्षसों का पिनाकधारी, महादेव जी को संपूर्ण भूतगणों का, मनु को मनुष्यों का, गरुड़ को पक्षियों का तथा वशिष्ठ को ऋषियों का स्वामी बनाया। इस प्रकार अनेकों वरदान देकर देवाधिदेव ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु और शंकर से आदर पूर्वक कहा, आप दोनों पृथ्वी के समस्त तीर्थों में परम पूजनीय होंगे। आपके बिना कभी कोई भी तीर्थ पवित्र नहीं होगा। जहाँ कहीं शिवलिंग या विष्णु की प्रतिमा का दर्शन होगा वहीं तीर्थ परम पवित्र और श्रेष्ठ फल देने वाला हो सकता है। जो लोग पुष्प आदि वस्तुओं की भेंट चढ़ाकर आप लोगों की तथा मेरी पूजा करेंगे उन्हें कभी रोग का भय नहीं होगा। जिन राज्यों में मेरा तथा आप लोगों का पूजन आदि होगा वहाँ भी क्रियाएं सफल होंगी तथा और भी जिन जिन फलों की प्राप्ति होगी उन्हें सुनिए। वहाँ की प्रजा को कभी मानसिक चिंता, शारीरिक रोग, दैवी उपद्रव और क्षुधा आदि का भय नहीं होगा। प्रियजनों से वियोग और अप्रिय मनुष्यों से संयोग की भी संभावना नहीं होगी। यह सुनकर भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी की स्तुति करने को उद्यत हुए। आवश्यकता है आपने ही अपने स्वरूप भूत तत्वों से इन सब का रूप धारण किया है। आपके आत्मा का ही प्रभाव सर्वत्र विस्तृत है। हे भगवान, आप अनंत हैं, आपकी महिमा अनंत है। आप मेरी ही हुई यह स्तुति स्वीकार करें। मैंने हृदय को शुद्ध करके समाहित हो आपके स्वरूप के चिंतन में मन को लगाकर यह स्तुति किया है। हे प्रभु, आप सदा मेरे हृदय में विराजमान रहते हैं। आपको नमस्कार है। आपका स्वरूप सबके लिए सुगम सुबोध नहीं है क्योंकि आप सबसे पृथक, सबसे परे हैं। हे दिवाकर, विरजा में पद्मनाभ, वृकल स्थल में सुदृढ़, वटक में मार्कंडे, रोहिणी में नागकेतन, पद्मावती में पद्यागृह तथा गगन में पदकेतन नाम से मैं प्रसिद्ध हूँ। हे त्रिपुरांतक, ये 108 स्थान हैं मैंने तुम्हें बताए हैं। इन स्थानों में तीनों संध्याओं के समय मैं उपस्थित रहता हूँ। जो भक्तिमान पुरुष इन स्थानों से एक का भी दर्शन कर लेता है वह परलोक में निर्मल स्थान पाकर अनंत वर्षों तक आनंद का अनुभव करता है। उसके मन, वाणी और शरीर के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इसमें तनिक भी अन्यथा विचार करने की आवश्यकता नहीं है। और जो इन सभी तीर्थों की यात्रा करके मेरा दर्शन करता है वह मोक्ष का अधिकारी होकर मेरे लोक में निवास करता है। जो पुष्प, नैवेद्य एवं धूप चढ़ाता और ब्राह्मणों को भोजनादि से तृप्त करता है, साथ ही जो स्थिरता पूर्वक ध्यान लगाता है वह शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है। उसे श्रेष्ठ फल तथा अंत में मोक्ष प्राप्त होता है। पुण्य का पुष्कर जो इन तीर्थों की यात्रा करता है या कराता है अथवा जो इस प्रसंग को सुनता है वह भी समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है। शंकर, इस विषयों में अधिक क्या कहा जाए।
इन तीर्थों की यात्रा करने से अप्राप्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है और सारा पाप भी नष्ट हो जाता है। जिन्होंने तीर्थ में अपनी पत्नी के दिए हुए पुष्कर के जल से संध्या करके गायत्री का जप किया है, उन्होंने मानो संपूर्ण वेदों का अध्ययन कर लिया है। पुष्कर तीर्थ के पवित्र जल को झाड़ी अथवा मिट्टी के करवे में ले आकर सायंकाल में एकाग्र मन से प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करता है। प्राणायाम पूर्वक संध्योपासन करना चाहिए। शंकर इस प्रकार संध्या करने का जो फल है उसका अब श्रवण करो। उस पुरुष को एक ही दिन की संध्या से 12 वर्षों तक संध्यापासन करने का फल मिल जाता है। पुष्कर में स्नान करने पर अश्वमेध यज्ञ का फल होता है। दान करने से उसके 10 गुने और उपवास करने से अनंत गुने फल की प्राप्ति होती है। यह बात मैंने स्वयं भली भांति सोच विचार कर कही है। तीर्थ से अपने डेरे पर आकर शास्त्रीय विधि के अनुसार पिंडदान पूर्वक पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। ऐसा करने से उसके पितर ब्रह्मा के एक दिन एक कल्प तक तृप्त रहते हैं। शिव जी अपने डेरे में आकर पिंड दान करने वालों को तीर्थ की अपेक्षा 8 गुना अधिक पुण्य होता है, क्योंकि वहाँ द्विजातियों द्वारा दिए जाते हुए पिंडदान पर नीच पुरुषों की दृष्टि नहीं पड़ती। एकांत और सुरक्षित गृह में ही पितरों के श्राद्ध का विधान है, क्योंकि बाहर नीच पुरुषों की दृष्टि से दूषित हो जाने पर यह पितरों को नहीं पहुँचता। आत्म कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुष को गुप्त रूप से ही पिंडदान करना चाहिए। यदि श्राद्ध में दिया जाने वाला पक्षपात साधारण मनुष्य देख लेते हैं तो उससे कभी पितरों की तृप्ति नहीं होती। मनु जी का कथन है कि तीर्थों में श्राद्ध के लिए ब्राह्मण की परीक्षा नहीं करनी चाहिए। जो भी अन्न की इच्छा से अपने पास आ जाए उसे भोजन करा देनी चाहिए। श्राद्ध के योग्य समय हो या न हो, तीर्थ में पहुँचते ही मनुष्य को सर्वदा स्नान, तर्पण और श्राद्ध करना चाहिए। पिंडदान करना तो बहुत ही उत्तम है, वह पितरों को अधिक प्रिय है। जब अपने वंश का कोई व्यक्ति तीर्थ में जाता है तब पितर बड़ी आशा से उसकी ओर देखते हैं, उससे जल पाने की अभिलाषा रखते हैं। अतः इस कार्य में विलंब नहीं करनी चाहिए, और यदि दूसरा कोई इस कार्य को करना चाहता है तो उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। सतयुग में पुष्कर का, त्रेता में नैमिषारण्य का, द्वापर में कुरुक्षेत्र तथा कलयुग में गंगा जी का आश्रय लेना चाहिए। अन्यत्र का किया हुआ पाप तीर्थ में जाने पर कम हो जाता है, किंतु तीर्थ का किया हुआ पाप अन्यत्र कहीं नहीं छूटता। जो सवेरे और शाम को हाथ जोड़कर पुष्कर तीर्थ का स्मरण करता है उसे समस्त तीर्थों में आचमन करने का फल प्राप्त हो जाता है। जो पुष्कर में इंद्रिय संयम पूर्वक रहकर प्रातः काल और संध्या के समय आचमन करता है उसी संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है तथा वह ब्रह्मलोक को जाता है। जो 12 वर्ष 12 दिन या फिर 1 मास अथवा पक्ष भर भी पुष्कर में निवास करता है वह परम गति को प्राप्त करता है। इस पृथ्वी पर करोड़ों तीर्थ है, वे सब तीनों संध्याओं के समय पुष्कर में उपस्थित रहते हैं। पिछले हजारों जन्मों के तथा जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत वर्तमान जीवन के जितने भी पाप हैं उन सबको पुष्कर में एक बार स्नान करके मनुष्य भस्म कर डालता है। आज का अध्याय समाप्त हुआ। उम्मीद है कि आज की कथा आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें। हमारे वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।